साथियों, वाद्य यंत्र भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कल हमने कौन से पढ़े थे? सुशीर वाद्य यंत्र, वे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन से? तत्व वाद्य यंत्र। मैंने जितने भी वाद्य यंत्र उनकी बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक बनाई हुई है ताकि जिनसे आपको आराम से याद हो जाए। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, कल तो क्या लिखा था अपन ने? कल अपन ने लिखा था कि उसको मना कर दिया था, जो कौन थी तुम्हारी बनी थी उसको मना कर दिया था मौसी ने, क्या बजाने से? बांसुरी और शहनाई। आज मैंने लिखा है देखो चौबेजी, इसको क्या पढ़ना है आपको? चौबेजी। चौबेजी नाम सुना है ना? तो CHO CHO बे। चौबेजी ने, जो चौबेजी थे, चौबेजी की एक रानी थी। कौन थी? उनकी रानी हुआ करती थी। और जो चौबेजी की रानी थी उसने क्या कर दिया? 2 कौड़ी की चीज के लिए, किसके लिए? 2 कौड़ी की चीज के लिए सुर में क्या बजाई? सारंगी बजाई। चौबेजी की रानी ने 2 कौड़ी की चीज के लिए सुर में सारंगी बजाई। इसमें जितने भी वाद्य यंत्र जो किससे बने हुए हैं? तार से बने हुए हैं, उन सारे वाद्य यंत्रों को मैंने यहां पर समाहित कर दिया। देख लो CHO, चौ से आपको याद रखना है चौतारा। चौतारा बेटा आपको पता है कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे रामदेव जी के जम्मा जागरण जब होता है तब बजाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र? चौतारा। चौतारा के 2, या फिर इसे ही बोला जाता है क्या? तंदूरा, या इसे ही कहते हैं क्या? निशान। इसके 3 नाम हैं। एक और यहां पर लिखा हुआ है ये निशान। निशान भी कौन सा वाद्य यंत्र है? वही है। चौतारा को ही क्या बोलते हैं? निशान बोलते हैं। इसमें 4 तार लगे होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चौतारा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखा हुआ है देखो भपंग। बी से क्या बनेगा? बी से बनेगा भपंग। ठीक है। भपंग, भपंग के जादूगर कौन है? जहूर खां मेवाती भपंग के जादूगर कहे जाते हैं। ई से बनता है इकतारा। इकतारा है जो जिसमें एक तार लगा हो, जिसे मीराबाई बजाया करती थी। साधु सन्यासियों द्वारा बजाया जाने वाले वाद्य यंत्र कौन सा है? इकतारा है। रा से बनता है रावण हत्ता। थोरी जाति के नायक भोपो द्वारा जो बजाया जाता है वो कौन सा है? रावण हत्ता। बाबू जी की फड़का वाचन करते समय भी कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता। और साथ में आपके जो कौन से लोक देवता हुए बाबू जी के अलावा? रामदेव जी। जब रामदेव जी की फड़का वाचन किया जाएगा तब भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा? तब भी रावण हत्ता ही बजाया जाएगा। मैं ये सब आपके लिए अलग से लिख दूंगा फिर। ठीक है। नीचे क्या बनता है? निशान। निशान किसे कहते हैं? चौतारा को ही क्या बोला जाता है? निशान। और इसका एक नाम और क्या मिलता है? एक नाम और है जिसे आप कहते हैं तंदूरा। क्या बोलते हैं? तंदूरा। जिसका प्रयोग मैंने आपको पढ़ाया था 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य में पीछे पुरुष बैठ करके क्या बजाते हैं? वो तंदूरा ही बजाते हैं रामदेव जी के जब भजन गाते हैं। ठीक है। दू कौड़ी। अरे इसने क्या किया? रानी ने 2 कौड़ी की चीज के लिए, तो दू से बनता है दुकाका। क्या बनता है? दुकाका। उसके बाद कौड़ी। कौड़ी से एक वाद्य यंत्र बनता है जिसका नाम ही क्या है? कौड़ी। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 2 कौड़ी की चीज। चीज से 2 वाद्य यंत्र बनेंगे। चीज से चिकारा और ज से बनता है जंतर। चिकारा और लिखा हुआ है जंतर। बेटा जंतर नाम का जो वाद्य यंत्र है, एक ऐसा वाद्य यंत्र से लंबा सा वाद्य यंत्र होता है, जैसे वीणा होती है उसमें 2 तुम्बे लगे होते हैं ऐसे। तो ये जो वाद्य यंत्र होता है ऐसा, उसे बोला जाता है क्या? जंतर। जब आप देव नारायण जी जो है गुर्जर जाति की जो आराध्य देवता है देव नारायण जी, उनकी फड़का वाचन जब करोगे तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंतर नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्वेश्चन यही पूछते हैं कि देव नारायण जी की फड़का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा? तो वो कौन सा होगा? जंतर। उसके बाद लिखा हुआ है कामायचा। के कैसे क्या बनाना है? कामायचा। उसके बाद लिखा हुआ है सुर। देखो सुर में जो है 2 शब्द हैं, लेकिन वाद्य यंत्र कितने बनाएंगे हम? 3 बनाएंगे। सु से बनेगा पहला तो सुरिंदा। कौन सा बनेगा? सुरिंदा। फिर सुर से ही बनेगा सुरमंडल। क्या बनेगा बोलो? सुरमंडल। और र जो लिखा हुआ है इस र से बनेगा रबाब। क्या बनेगा बोलो? रबाब बनेगा। क्या बनेगा? रबाब नाम का वाद्य यंत्र बनेगा। लास्ट में इधर लिखा हुआ है सारंगी। क्या बजाई उसने? सारंगी बजाई। बेटा सारंगी में जो लगे होते हैं, कितने तार लगे होते हैं? 27 तार लगे होते हैं। कितने तार होते हैं? सारंगी में 27 तार होते हैं। और पूछ लिया जाए कि तत्व जो वाद्य यंत्र है उनमें सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, तो सारंगी क्या है? सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है बोलो? सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। कौन से वाद्य यंत्रों में? तत्व वाद्य यंत्रों में। उसके अलावा मैंने यहां पर एक लिखा है गुर्जरी। गुर्जरी नाम से भी एक वाद्य यंत्र आता है, वो भी कौन सा होगा? तत्व वाद्य यंत्र। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि चौबेजी की रानी ने, किनकी रानी थी? चौबेजी की। तो चौबेजी की रानी ने क्या किया? 2 कौड़ी की चीज के लिए क्या कर दिया? सुर में सारंगी बजाई। देखो सारंगी आपको पता है कि कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। तो आपको सारंगी याद रह जाएगा। तो इसलिए ट्रिक में भी आप कंफ्यूजन में नहीं जाओगे कि भाई जो सारंगी है
कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। मतलब ये जो ट्रिक लिखी हुई है जिसमें सारंगी नाम आ रहा है वो किसकी होगी? तत्वाद्य यंत्रों की। जैसे उसमें कल बांसुरी और शहनाई आया था, बांसुरी और शहनाई आपको पता है सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इसी प्रकार चौबेजी, चौ से क्या बनाना है बोलो? चौतारा। बी से भपंग, ई से इकतारा, रा से रावण हत्ता, नी से निशान, और निशान को क्या बोलेंगे आप? तंदूरा। तंदूरा, चौतारा और निशान तीनों एक ही वाद्य यंत्र के नाम हैं। उसके बाद लिखा हुआ है दू, दू से बनता है दुका का। फिर लिखा हुआ है कोडी। चीज, चीज से क्या बनेगा? ची से बनेगा चिकारा, ज से बनेगा जंतर, के से क्या बनेगा? कामायचा। सुर, सुर में 2 सुर है लेकिन यहाँ कितने आएंगे? 3 आएंगे। सु से बनेगा सुरिंदा, सु से बनेगा सुरमंडल, और र से क्या बनेगा? रबाब। सारंगी, सारंगी से सारंगी ही बनेगा। सारंगी में कितने तार लगे होते हैं? 27। ये बनी होती केर, सागवान की लकड़ी की, ठीक है, या फिर रोहिड़ा की लकड़ी की भी ये बनाई जाती है। क्या? सारंगी। सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्रों के अंदर कौन सा है? सारंगी है। कितने तार होंगे? 27 तार होंगे। और एक लिखा है मैंने यहाँ पर गुर्जरी। तो अब आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा इनकी जो डिटेल है साथ में मैं आज आपको वो भी प्रोवाइड करवाता हूं। चलिए, मैंने इसमें से जो कुछ कुछ वाद्य यंत्र हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, उनके बारे में जो डिटेल्स है वो यहाँ पर लिखी है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, हमने बात करी थी सारंगी। किसकी बात करी थी? सारंगी की। उसने सारंगी तो बजाई थी। तो सारंगी जो है, सारंगी में कितने तार लगे होते हैं? मैंने यहाँ पर लिखा है 27 तार। कितने तार लगे होते हैं? सारंगी नाम का जो वाद्य यंत्र है उसमें 27 तार लगे होते हैं। तत्वाद्य यंत्रों के अंदर अगर कोई सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है तो वो कौन सा है? वो सारंगी है। सारंगी का प्रयोग ज्यादातर कहां पर होता है? तो जैसलमेर और बाड़मेर, 2 जिले हैं, जैसलमेर और बाड़मेर। अब बाड़मेर में नया जिला आएगा तो बालोतरा भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं लिख ही देता हूं साथ में, कौन सा? बालोतरा, ठीक है। तो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में 2 जातियां निवास करती है जिनका नाम है लंगा और एक का नाम है मांगणियार। लंगा और मांगणियार नाम की 2 जातियां हैं। इन 2 जातियों के जो लोग हैं उनके द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो होता है कौन सा? सारंगी। देखो, सुरिंदा भी इन्हीं के द्वारा बजाया जाता है। कामायचा भी जो है ज्यादातर प्रयोग किनके द्वारा? लंगा और मांगणियार 2 जातियां हैं। इन जातियों के द्वारा जो बजाया जाता है वो कौन सा वाद्य यंत्र है? सारंगी भी है। सारंगी के अलावा आपके सुरिंदा, वो भी ज्यादातर यही बजाते हैं। और एक कामायचा, कामायचा नाम का वाद्य यंत्र भी ज्यादातर किनके द्वारा? लंगा और मांगणियार जाति के द्वारा बजाया जाता है। उसके बाद बात कर ले कि सारंगी के जो प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं, सारंगी बजाने वाले हैं, वो कौन है? तो उनका नाम है सुल्तान खां। अगर राजस्थान के मामले में पूछा जाता है कि प्रसिद्ध सारंगी वादक तो कौन है? सुल्तान खान है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जंतर। जंतर मैंने आपको बताया था कि वीणा जो होती थी पुराने जमाने में, वीणा देखिए, वीणा जो सरस्वती माता के हाथ में होती, तो वो वीणा जो होती उसी की तरह की आकृति होती, बस उसमें कितने तुम्बे? 2 तुम्बे लगे होते हैं। और तार कितने लगे होते हैं? 4 तार इसमें होते हैं। किसमें? जंतर में। और बात करें कि जो देवनारायण जी हैं, जो गुज्जर जाति के आराध्य देवता है देवनारायण जी, उन देवनारायण जी की फड़का जब वाचन किया जाएगा, देवनारायण जी की फड़का वाचन करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है? जंतर। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि देवनारायण जी की फड़का वाचन करते समय गुज्जर जाति के जो नायक भोपे हैं उनके द्वारा जिस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है वो कौन सा है? जंतर। बात करें आगे लिखा हुआ तंदूरा, निशान या चौतारा। देखो, इसका सीधा सा जो संबंध है वो किससे है? रामदेव जी से है। तो रामदेव जी ने पंथ चलाया था कामड़ पंथ। उस कामड़ पंथ के जो पुरुष हैं उनके द्वारा बजाया जाएगा, क्योंकि कामड़ पंथ की जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? वो 13 ताली नृत्य करती हैं, तो उनके द्वारा पीछे बैठ करके ये बजाते हैं। इसके अलावा रामदेव जी के जो रात्रिकालीन जो भजन होते हैं जिन्हें आप कहते हो जम्मा जागरण, उस जम्मा जागरण में भी क्या बजाया जाता है? तंदूरा, निशान या चौतारा। इसमें भी कितने तार होते हैं? इसमें भी 4 ही तार लगे होते हैं। उसके बाद एक तारा, एक तारा, एक तार जिसमें लगा हुआ है। मीराबाई बजाया करती थी एक ही हाथ की सहायता से, दोनों हाथों की जरूरत नहीं होती, केवल टंगा हुआ रहता है और एक हाथ से ये बजता रहता है, तुनक तुनक वो चलता है। तो एक हाथ की सहायता से मीराबाई और साधु सन्यासी द्वारा, और जो नाथ पंथी हैं, अगर पूछ लिया जाए कि नाथ पंथियों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो वो कौन सा है? वो भी एक तारा ही है। उसके बाद बात करें बपंग। देखो बेटा, बपंग जो होता है जैसे डमरू आता है, उस डमरू की आकृति का बना होता है कौन सा? बस डमरू थोड़ा बड़ा होता है, बड़ी आकृति में होता है। डमरू थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो डमरू की आकृति का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? वो है बपंग। बपंग जो है मेव जाति के द्वारा बजाया जाता है। मेव और एक और जाति होती जोगी। मेव और जोगी जाति के द्वारा जो बजाया जाता है वो कौन सा है? वो है आपके बपंग। और नाम लिखा हुआ है यहाँ पर क्या? जहूर खां मेवाती।
बेटा जहूर खां जो मेवाती है, जो मेव जाति के हैं, जहूर खां मेवाती, इनसे क्वेश्चन आता है कि बपंग का जादूगर किसे कहते हैं? तो बपंग का जादूगर बोला जाता है किसे? जहूर खां मेवाती को। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर रावणहत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है रावणहत्ता, जाने कितने एग्जामों में पूछा हुआ है, ठीक है। तो रावणहत्ता में कितने तार? देखो तार ज्यादा कम भी हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो तार लगे होते हैं सामान्यतः वो कितने होते हैं? 9 तार लगे होते हैं। किसमें? रावणहत्ता में। बेटा जो थोरी जाति है, आपने सुना होगा, मैंने आपको पाबूजी राठौड़ पढ़ाए थे कि उन्होंने थोरी जाति के 7 भाइयों को हमेशा अपने साथ रखा था। नाम भी मैंने बताए थे, चांदा, डेमा, हरमल, कांसड़, चांसल, खेपू, कंधार, ऐसे नाम बताए थे मैंने आप लोगों को 7 उस समय पर जब लोक देवता पढ़ाए थे, ठीक है। तो जो थोरी जाति है, थोरी जाति के जो नायक भोपे हैं, उन नायक भोपों के द्वारा जब पाबूजी की फड़का वाचन किया जाएगा, तो पाबूजी की फड़का वाचन करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाएगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपके रावणहत्ता। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब ऊंट बीमार हो जाता है, क्वेश्चन ये भी आता है कि ऊंट के बीमार हो जाने पर किस लोक देवता की फड़का वाचन किया जाता है? तो वो कौन से लोक देवता है? वो है हमारे पाबूजी राठौड़, जिनका मंदिर एकमात्र कोलोमंड फलोदी में बना हुआ है, ठीक है। आगे बात करें तो रामदेव जी की फड़का वाचन, देखो रामदेव जी के जागरण होंगे तो तंदुरा बजाएंगे, लेकिन रामदेव जी की फड़का जब वाचन किया जाएगा तो उस समय पर भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा? रावणहत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाएगा। उसके बाद डोंगजी और जवाहर जी 1857 की क्रांति के आराध्य देवता पढ़ाए थे मैंने, जो धन लूटते थे रात में और दिन में आकर के गरीबों को बांट दिया करते थे। तो वो डोंगजी और जवाहर जी के जो भील भोपे हैं, कौन सी जाति के? जो भील जनजाति है, भील जनजाति के जो भोपे हैं, किनके? डूंगजी और जवाहर जी के, चाचा भतीजा जिन्हें कहा जाता है, तो उनके द्वारा भी जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है? रावणहत्ता है, ठीक है। तो हमारा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? मैंने कल बताया था आपको, वो है अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। जो कौन सा वाद्य यंत्र है? वो सुशीर है, जिसमें हवा की सहायता से बजता है। ये किनकी सहायता से बजते हैं? जो लिखे हुए हैं ये सब तार की सहायता से बजाए जाते हैं, इसलिए कौन से वाद्य यंत्र हैं? तत्वाद्य यंत्र। इसके बाद अपने बजते हैं कौन कौन से? एक तो बचेगा आपके अवनद, ताल या वित्तत वाद्य यंत्र, ढोल, नगाड़ा वगैरह जो अपन कल पढ़ने वाले हैं। और लास्ट है घन वाद्य यंत्र, जो घन घन की आवाज करेंगे, ठीक है, मंजीरा वगैरह, चिमटा वगैरह जो भी उसमें आएंगे। तो कल जो पार्ट 3 आने वाला है, उस पार्ट 3 में आपके ये वाद्य यंत्र नाम का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैं ज्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं डालता हूं ताकि आप जो है आपको याद भी हो जाए साथ के साथ, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूं 10-15 मिनट की, ताकि आप इसको साथ के साथ रिपीट कर सको। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने इसकी ट्रिक आपके लिए लिखी थी, किनकी रानी थी? चौबे जी की रानी। और चौबे जी की रानी ने क्या किया था? 2 कौड़ी की, किसके लिए? 2 कौड़ी की चीज के लिए क्या बजाई थी? सुर में सारंगी बजाई थी। आपको वो ट्रिक याद रखनी है, उससे सारे वाद्य यंत्र कौन से? तत्व वाले कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ जो लिखा है सारंगी, जंतर, तंदूरा, रावणहत्ता वगैरह, इनकी जो डिटेल्स है मैंने आपको बता दी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।